बहन और एक भाई वो भी माजूर हैं, और वालिदैन ज़ाहिर है कि वालिद साहब से बात हुई है, वो मेहनत मजदूरी करते हैं। आप किस तरह देखते हैं यानी ये इस सारे सिलसिले को कि एक वालिद जिसके 3 बच्चे माजूर हैं? देखें, हमने कभी डिसेबिलिटी को, इस चीज़ को फेस नहीं किया। जिस हाल में भी रहे अल्लाह का शुक्र अदा किया है, और ज़िंदगी से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं है, ना हमारे वालिदैन को है ना हमें है। तो कोशिश है मेरी कि मैं अपने वालिदैन के लिए कुछ ज़िंदगी के अंदर बेहतर करूँ। मैं अपनी इस कम ज़िंदगी के अंदर मैं बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ख्वाहिशें पूरी कर चुका हूँ कि मैं दुनिया में आया तो डिसेबल पर्सन हूँ, लेकिन मैं दूसरों के लिए कुछ करके आगे जाऊँ। ये असल मेरे नज़दीक ज़िंदगी है। आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है, और क्या कभी किसी से मोहब्बत हुई है आपको? देखें, ये सवाल आपने किया है। मोहब्बत ज़िंदगी में, अब बात तो ठीक है, जो मैं कहूँगा साफ़ कहूँगा, मोहब्बत ज़िंदगी में एक बार हुई है, लेकिन मोहब्बत कामयाब नहीं हुई, और वो मोहब्बत मेरी इस कामयाबी की वजह बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं सालिया में बैठा हुआ हूँ, और इस वक्त हम मौजूद हैं सरदार हमाद गुल अब्बासी साहब। ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, और ये खुसूसी अफराद जो हैं, उस एतबार से जो लोग खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी मिशन जिन्होंने जारी रखा हुआ है, उनकी आबादकारी के लिए, उनकी ज़िंदगी में उनके जीवन साथी ढूंढने के लिए, लाने के लिए, और उनकी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज करने के लिए, और फिर ये है कि उन लोगों को माशरे का फ़ाल हिस्सा, फ़ाल किरदार बनाने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनमें सरदार हमाद गुल अब्बासी साहब का नाम है। और ये आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी हमारी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, वहाँ पर इनका तारुफ किसी न किसी तरह मौजूद है। तो मेरी ये खुशकिस्मती है कि आज यहाँ पर मुझे हमारे मोहतरम सिकंदर लाला, उन्होंने यहाँ वो सबब बने, हम आज हमाद गुल साहब के पास मौजूद हैं। और मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि जब भी मैं आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान में जाऊँगा तो मैं हमाद गुल साहब से बिलमुशाफा मिलूँगा, उनके ख़यालात जानने की कोशिश करूँगा कि हम जिस समाज से बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें ये होता है कि ज़ाहिर है कि इंसानों को जांचने और परखने का एक अलग ही ज़ाविया है। तो मैं हमाद गुल साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ बैठकर बात कर सकूँ और आपके अंदर की बात जान सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका इस एतबार से शुक्रगुज़ार हूँ, आपने एक तो ये मौका दिया और फिर ये खिदमत भी की हमारी। उसके बाद ये है कि मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि आप जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये एक मुश्किल समाज है, यानी बहुत सारी खूबसूरतियों के बावजूद, बहुत सारी इक़दार के बावजूद, इस समाज में रहते हुए आप अपने आप को इस समाज का कैसा हिस्सा पाते हैं? यानी आप क्या समझते हैं इस समाज में आप अपने आप को कैसे पाते हैं, और लोगों का रवैया आपसे मुतल्लिक़ क्या है, और खुसूसी अफराद से मुतल्लिक़ लोगों का रवैया और लोगों के ख़यालात क्या है? देखें, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले जब मैंने इस फील्ड में अपनी सोशल लाइफ का आगाज़ किया, तो उस वक्त काफ़ी मसाइल पेश आए। लोग कुछ हमें उस तरह रिस्पॉन्स नहीं करते थे। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मुझे मेरी फैमिली से रिस्पॉन्स बहुत देर से मिला है। फैमिली से हालांकि मुझे पहले रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो देसी कल्चर है, अक्सर माहौल ही इस तरह का है ना। ये कोई एक मेरे घर का मसला नहीं है या एक मेरे ज़ाती इलाके का मसला नहीं है, ये पूरे कश्मीर का मसला है। तो इस पर मैंने कोशिश की है, और समाज का मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया है। बाहर से तो पहले से ही अच्छा मिलता था, लेकिन अपने इलाके से नहीं मिलता था, और अपने इलाके से अब अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलना शुरू हो गया है। तो दूसरी चीज़ आपने कही है कि स्पेशल पर्सेंट के हवाले से, तो स्पेशल पर्सेंट को अक्सर देखा होगा आपने, किसी का कद छोटा है, कोई किस तरह का है, तो उन्हें अक्सर औकार लोग तनकीद का शिकार करते हैं, मुख्तलिफ बातें करते हैं। बहुत सारे स्पेशल पर्सन हैं ऐसे जो हमारे माशरे के अंदर भी फेस करते हैं। शायद कोई टेढ़ा होकर चल रहा हो तो शायद कितने लोग उसकी मजाक बनाएं। ठीक है, मैं बड़ों की बात नहीं करता, बाल औक़ात बच्चे मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरह के काफ़ी लोग हैं, किसी का रंग काला है, सफ़ेद है, तो ये चीज़ें हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल कम्युनिटी में बहुत अच्छे लोग हैं और मुस्बत लोग हैं, मुस्बत किरदार अदा करने वाले, और ओवरऑल हमें अच्छे लोगों ने सपोर्ट की है और अच्छा हमें रिस्पॉन्स किया है। तो उस लिहाज से उस वक्त के लिहाज से वो वक्त अच्छा था, और इस वक्त के लिहाज से ये वक्त अच्छा है हमारा। तो इसलिए मैं बेहतर महसूस करता हूँ, और खुशकिस्मत इंसान महसूस करता हूँ कि मेरा इन लोगों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पे वास्ता पड़ता है। किसी न किसी हवाले से किसी न किसी चीज़ को मैं फेस करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे कुछ
खुशी या अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। ठीक है, ये तो हो गया कि यानी समाज में ये चीज़ आप महसूस करते हैं कि जो खुसूसी अफराद हैं, या अगर बज़ाहिर जिसको हम कह सकते हैं कि किसी को कोई जिस्मानी नक्स है, तो ये है कि उसका तमस्खुर उड़ाया जाता है, या कम से कम बच्चों की हद तक ये है कि वो उस पर हंसते हैं, या ऐसा उनका रवैया होता है कि जो नहीं होना चाहिए, या कम से कम नॉर्मल लोगों से के बारे में उनका नहीं होता है। लेकिन जो अरबाब इक़्तिदार व इख्तियार हैं, ख़ुसूसन जो लोग इदारे बनाते हैं, चलाते हैं, और जो लोग इस सारे सिस्टम को चला रहे हैं, उनसे मुतल्लिक़ आपका क्या नुक्ता नज़र है? उनसे भी आपका कोई ऐसा, यानी आप मुतमईन हैं उनके काम से, या उनसे आप नाला हैं, या कोई शिकवा है, या आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या है और क्या नहीं है? देखिए, मैं इदारों से मुतमईन नहीं हूँ। इदारे काफ़ी पुराने चल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उन्होंने डिसेबल पर्सन के लिए क्या किया है, मुझे वो एक चीज़ बताएँ। एक चीज़ बताएँ ना, उन्होंने क्या किया है डिसेबल पर्सन के लिए? डिसेबल पर्सन बहुत सारे हैं, मज़ीद भी इदारों के अंदर शामिल हो रहे हैं, उन्होंने किया क्या है? वो मुझे बताएँ। कुछ ऐसा करें ना जो पूरे कश्मीर, पूरी रियासत याद रखे। डिसेबल पर्सन की बेहतरी के लिए हो। ये तो नहीं है कि भाई राशन या फिर वो व्हीलचेयर की हद तक। ये तो राशन तो अल्हम्दुलिल्लाह डिसेबल पर्सन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी खाते पीते हैं, लेकिन कोई उनके लिए हुनर होना चाहिए था। इदारे बहुत हैं मगर हुनर नहीं है, उनका कोई इस तरफ कोई ज़हन नहीं बन रहा, उनके पास कोई इस तरह का आइडिया नहीं है। दूसरा, इदारों की सोशल जो एक्टिविटीज़ है, सोशल वर्क जो है वो नहीं है, ग्राउंड वर्क है लेकिन ना होने के बराबर। यानी ये आपकी आवाज़दार है कि आपकी आवाज़ जा रही है, और जो साहिबान इक़्तिदार व इख्तियार हैं उन तक पहुँच रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस सारे सिलसिले को, मसलन जो आपके शिकवे हैं, या ज़ाहिर है कि सिर्फ शिकवे ही नहीं है, एक ज़ाहिर है कि ग्राउंड में कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है और है भी नहीं। अब आप क्या समझते हैं इस सारे सिलसिले को बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखिए, सिलसिले को बेहतर तभी किया जा सकता है जब हम स्पेशल पर्सन खुद हिम्मत करेंगे। हम हिम्मत करेंगे, माशरे का बावकार हम शहरी बनेंगे, खुद से आगे बढ़ेंगे जिस तरह मैं आगे आया हूँ। मैं अक्सर अपनी डिसेबल कमेटी को स्टेज पर भी ये पैगाम देता हूँ। ओवरऑल आपने देखा होगा कि मैं जो भी डिसेबल पर्सन के हवाले से बात करता हूँ वीडियो के अंदर, और उसके अंदर मैं अक्सर डिसेबल पर्सन को ये कहता हूँ, बहुत सारे हुनरमंद हैं, काफ़ी साथी हैं जो मेरे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं आते। चाहे तो मेरी तरह बैठकर सोशल मीडिया से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। वो बस किसी वेलफेयर ट्रस्ट या किसी एक बंदे के इंतज़ार में होते हैं, तो आजकल कर के भी इतना कोई नहीं करता। मसलन देखिए, मेरा चूँकि आपने मुझसे एक बात पूछी, सवाल पूछा था कि मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की है, या मैं शादी कब क्या कर रहा हूँ। तो मेरे जैसा एक आदमी जो घूमता फिरता भी है, वो शादी नहीं कर रहा है या उसने नहीं की है। लेकिन आपका मैं अक्सर देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर आ रहा होता है कि आप खुसूसी अफराद की शादियों से मुतल्लिक आप बहुत कॉन्शियस हैं, और बहुत यानी आप उस सिलसिले में लगे हुए हैं कि कोई ऐसा सिस्टम बने, कोई ऐसा निज़ाम बने, कोई ऐसा रास्ता निकले, कोई ऐसी सबील हो कि खुसूसी अफराद जो हैं वो शादी के बंधन में बन जाएँ, और खुसूसी अफराद के भी शरीके हयात या उनके भी शरीके हयात हों। तो आप इस शादी को इतना ज़रूरी क्यों समझते हैं? देखें, सबसे पहले जो हमारी मोहतरमा मैडम नसीर नज़ीर साहिबा, जो हम डिसेबल पर्सन की रूहानी माँ थी, ये उनकी एक ख्वाहिश थी कि शादी होनी चाहिए। उन्होंने लास्ट जब हमारी बात हुई, वो आखिरी स्टेज पर थी, क्योंकि बीमार थी, वो हॉस्पिटल में रही है, उनकी काफ़ी सारी सर्जरियाँ वगैरह हुई हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि डिसेबल पेशेंट की शादियाँ हों, बेहतरी हो, डिसेबल पेशेंट आगे जाएँ। और मैं क्योंकि पुराना इस फील्ड में हूँ, लेकिन मैंने डिसेबल पेशेंट पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। जब उनके जाने के बाद, जब उन्होंने मुझे कहा, मुझे ख़्याल आया कि मैंने डिसेबल पेशेंट के लिए कुछ करना है। उन्होंने कहा था इदारा, लेकिन इदारे के अंदर मैं नहीं जा सका किसी वजह से। बहरहाल ये है कि डिसेबल पेशेंट की शादी हमारे लिए ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि डिसेबल पेशेंट के अंदर एक मज़ीद शऊर आ जाएगा, एक जीने की उनको वजह मिल जाएगी। ऐसे देखें, बहुत से डिसेबल पेशेंट हैं जो बिल्कुल घर में बैठे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ को किसी बेहतर स्टेज पर ले जाने चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी भी करने के ख्वाहिशमंद हैं। जिस वक्त डिसेबल में आप मुख्तलिफ हैं, ब्लाइंड हैं, ठीक है, थोड़े हल्के डिसेबल, चलने फिरने वाले भी कुछ ऐसे लोग हैं डिसेबल जिनके बाजू नहीं है, टांगे नहीं हैं, लेकिन वो भी सारा चाहते हैं। देखें, बेशक वो जिस्मानी उनको माजूरी है, कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन दिल उनका
ज़िंदा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे डिसेबल पेशेंट की हवाले से मैं कुछ करूँ, बेहतर इक़दाम करूँ, ताकि रियासत के बाहर हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, जो वेलफेयर ट्रस्ट या इन चीज़ों के पीछे अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वो डिसेबल पेशेंट का हौसला बने, हिम्मत बने और डिसेबल पेशेंट की कामयाबी की भी वजह भी बने। दूसरा एक चीज़ और कि हमारी सोसाइटी के अंदर मांगने वाले बहुत आ गए हैं और उनको लोग अक्सर सपोर्ट करते हैं। मैंने ये नहीं कहता हर किसी की कोई मजबूरी होगी, कोई मांगता है, लेकिन वो मांगने वालों को सपोर्ट करने के बजाय, जिनके हाथ पैर सलामत है उनको सपोर्ट करने के बजाय, अगर डिसेबल पर्सन को सपोर्ट करें, इदारों को सपोर्ट करने के बजाय जो डिसेबल पर्सन आगे जाना चाहते हैं उनका मैं समझता हूँ अगर कोई रूहानी माँ या रूहानी बाप बनकर सपोर्ट करे तो डिसेबल पर्सन मज़ीद आगे जा सकते हैं। आप दूसरी कंट्रियों में मुख्तलिफ जगहों पर आपने विज़िट किया है, आप मुख्तलिफ, आपने खुद कहा है कि मैं मुख्तलिफ चीज़ों को देखा है, सुना है, लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा कि डिसेबल पर्सन को इज़्ज़त दी जाती है और जो सही हाथ पैर जिनके सलामत हैं उन मांगने वालों को वहाँ पे लात मारते हैं और डिसेबल पर्सन को इज़्ज़त देते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि डिसेबल पर्सन को भी आज़ाद कश्मीर में इज़्ज़त मिलनी चाहिए। जिनको हाथ पैर अल्लाह ने दिए हुए हैं, सही सलामत हैं, तो उनको मांग कर खाने की क्या ज़रूरत है, मेहनत करके कमा सकते हैं। देखें सामीन, जिस तरह आपने अमाद गुल साहब की गुफ्तगू सुनी, इस गुफ्तगू के अंदर जो अहम नुक्ते जो मेरे सामने आए, एक तो ये है कि ये चाहते हैं कि जो माजूर अफराद हैं या खुसूसी अफराद हैं या डिसेबल अफराद हैं, एक तो ये है कि वो किसी के मरून मिन्नत ना हों, किसी के रहमो करम पर ना हों, बल्कि ये है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद पैदा कर सकें, वो अपनी ज़िंदगी खुद बना सकें और अपना वो खुद यानी स्टेप उठाएं और उसके बाद वो खुद को किसी के रहमो करम पर ना छोड़ें। उसके बाद उन्होंने ये बात की, बहुत अहम जो नुक्ता है वो ये है कि ये इसलिए चाहते हैं कि शादियाँ हो जाएँ ऐसे खुसूसी अफराद की कि उनके भी ज़ाहिर है कि ये दिल के मामलात को ये समझते हैं कि बाकी लोगों के जो खुसूसी अफराद हैं वो मुमकिन है जिस्मानी तौर पर तो माजूर हो सकते हैं, लेकिन उनका भी दिल है और दिल की आवाज़ पर लब्बैक ये कहते हैं और उसकी दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहने का इनके जो फ़ेम है उसमें ये भी है कि उनकी शादियाँ करवा दी जाएँ। उसके बाद ये है कि जो हमारे बेकारी हैं, प्रोफेशनल जो हमारे बेकारी हैं उनको देने के बजाय और ख़ुसूसन जो लोग कहीं वेलफेयर ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ें बनाकर कहीं पैसा जो आगे पीछे लगाते हैं या जिस भी एतबार से जो सरगर्मी करते हैं, इनके नज़दीक है कि वो कोई बहुत अहम सरगर्मी नहीं है। उसकी बनस्बत ये है कि खुसूसी जो अफराद हैं बराह रास्त उनसे तावन किया जाए और बराह रास्त खुसूसी अफराद तक पहुँचने का जो सबब तलाश किया जाए, उन तक पहुँचा जाए, वो ज़्यादा बेहतर काम होगा। तो अब ये तो पैगाम आप तक पहुँच गया। अब ये है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? देखें मेरे नज़दीक ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी, असल ज़िंदगी खिदमत का नाम है। आप दुनिया के अंदर रहो तो खिदमत के लिहाज से पहचाना जाओ, आप अच्छे काम करो दुनिया के अंदर, ठीक है, अपने आसपास के आप लोगों से ताउन करो। जिस तरह की मेरी स्पेशल कम्युनिटी है और मुझे अल्लाह ने मौका दिया है उनकी खिदमत करने का, और मैं अपनी इस कम ज़िंदगी के अंदर मैं बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ख्वाहिशें पूरी कर चुका हूँ। इस अपनी कम ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ कर चुका हूँ मैं अपनी इस बहुत छोटी सी ज़िंदगी के अंदर। मेरी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन मैं बहुत सी बारें देख चुका हूँ। तो आगे की जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरी जो ज़िंदगी का बकिया हिस्सा है, वो मैं डिसेबल पर्सन और लोगों की खिदमत में गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया में आया तो डिसेबल पर्सन हूँ, लेकिन मैं दूसरों के लिए कुछ करके आगे जाऊँ और कुछ दुनिया से जाऊँ तो एक किसी डिसेबल पर्सन के, किसी मुस्तहिक के, किसी दर्दमंद के मैं काम आऊँ। तो यही असल मेरे नज़दीक अच्छा, ज़िंदगी है। आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है और क्या कभी किसी से मोहब्बत हुई है आपको? देखें ये सवाल आपने किया है, मोहब्बत ज़िंदगी में, अब बात तो ये ठीक है, जो मैं कहूँगा साफ कहूँगा, मोहब्बत ज़िंदगी में एक बार हुई है, लेकिन मोहब्बत कामयाब नहीं हुई और वो मोहब्बत मेरी इस कामयाबी की वजह बन चुकी है। तो मैं अब इससे प्यार मोहब्बत के चक्करों में नहीं पड़ता। अब ये चीज़ें मैंने पीछे छोड़ दी हैं, ये सारी चीज़ें छोड़ कर मैं अपनी ज़िंदगी में अब आगे जाऊँगा, कुछ बनूँगा, एक कामयाब तीन इंसान बनूँगा। तो जो लोग जिन लोगों ने मोहब्बत में आगे जाना है, सॉरी, जिन लोगों ने सियासत में या फिर अपनी किसी सोशल दुनिया में या बेहतर मुस्तकबिल में आगे जाना होता है, तो मोहब्बत उन लोगों को आगे नहीं जाने देती अक्सर। तो अगर आपने दूसरी अपनी ज़िंदगी में अगर आपने आगे जाना है तो आपने मोहब्बत में पीछे जाना होगा। क्या आसान सूरत-ए-हाल है। अब ज़ाहिर है कि ज़िंदगी की मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। सियासत, खिदमत, थोड़ा मैं इसको और मज़ीद करता हूँ, मज़हब, तसव्वुफ़, रूहानियत वगैरह, आपका ज़्यादा यानी रुझान किस तरफ है?
देखें, सियासत से तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है, दूर दराज से। ठीक है, तो रूहानियत, आपने अगर पीरों फ़कीरों के हवाले से बात की है, इज़्ज़त सबकी करता हूँ मैं, सबको रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं मानता नहीं हूँ। तो बाकी दीनी लिहाज से मेरी कोशिश होती है, अगर कहीं पे कोई अगर किसी मस्जिद वगैरह में मैं कुछ कर सकूँ, मेरी अक्सर ख्वाहिश होती है कि मैं अगर कोई अल्लाह का घर बन रहा है, उसमें कोई पार्टिसिपेट का मुझे अगर अल्लाह से चांस थोड़ा बहुत अगर अल्लाह पाक चांस दे, तो मैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर अपना पार्टिसिपेट भी करता हूँ। अच्छा जी, आपने सवाल किया है तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़रूरी की खिदमत खल्क, और यही रूहानियत तस्वुर है। यही रूहानियत तस्वुर है। हाँ, जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, लेकिन एक आखिरी सवाल, ठीक है। आप ज़ाहिर है कि आप और आपकी दो छोटे, एक बहन और एक भाई, वो भी माजूर हैं, और वालिदैन, ज़ाहिर है कि वालिद साहब से बात हुई है, वो मेहनत मजदूरी करते हैं। आप किस तरह देखते हैं, यानी ये इस सारे सिलसिले को, कि एक वालिद जिसके 3 बच्चे माजूर हैं? देखें, हमने कभी डिसेबिलिटी को, इस चीज़ को फेस नहीं किया। जिस हाल में भी रहे हैं अल्लाह का शुक्र अदा किया है, और ज़िंदगी से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं है, ना हमारे वालिदैन को है, ना हमें है। तो कोशिश है मेरी कि मैं अपने वालिदैन के लिए कुछ ज़िंदगी के अंदर बेहतर करूँ, अच्छा करूँ। उन्होंने जितना हमारा ख़्याल रखा, हमें फैसिलिटीज़ दी, देहात में रहने के बाद इस सारी सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं। तकरीबन मेरा बचपन जो है ज़्यादातर हॉस्पिटल में गुज़रा है, आगे पीछे इलाज वगैरह में इधर-उधर हमारा बचपन गुज़रा है। अभी कुछ साल हो गए हैं हमें जो है बिल्कुल, ये समझें कि अभी 6 से 7 साल हुए हैं जब हम खामोश होकर बैठ गए। तो उसके बाद ही मैं जो है अब सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर, अपना इलाज वगैरह इन चीज़ों को छोड़कर मैं सोशल दुनिया में आया हूँ और खुश हूँ बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, ये थे सरदार हमाद गुल अब्बासी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, खुसूसी अफराद के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं, और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये अपने ताईं इकदाम कर रहे हैं। ये वो खूबसूरत इंसान हैं कि जो जिन्होंने माजूरी को और डिसेबिलिटी को कमज़ोरी के बजाय अपनी क़ुव्वत बनाया है और पावर बनाया है। तो मैं इनसे मिलकर मुझे ज़िंदगी की एक नई जीत मेरे सामने आई है, और मेरे नज़दीक ये है, और मैं वही पैगाम आप तक भी पहुँचाना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर कोई भी कुदरत ने चीज़ इस दुनिया में फ़ुज़ूल पैदा नहीं की, और कोई भी इंसान जो माजूर है वो नाकारा या बेकार नहीं होता, बल्कि अगर उसको ये शऊर आ जाए कि उसकी ये माजूरी, उसकी ये क़ुव्वत है, तो वो सरदार हमाद गुल की तरह पूरी दुनिया में माजूरों की आवाज़ बन जाता है, और वो उनके लिए एक सिंबल बन जाता है। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें मौका दिया, आपसे बातचीत हुई, और आपसे मिलकर ज़िंदगी की एक नई जीत सामने आई है। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।